हेलो। योगेश भाई, राम राम। राम राम भाई, सीताराम। भाई, क्या हुआ योगेश भाई? एक और रिकॉर्डिंग सुनने में आई अभी। हाँ, वो कल एक जन है, पुराने से एक एडिटर है, जर्नलिस्ट। वो हाँ। क्या है, कभी इलेक्शन के टाइम फोन करते थे, अरे भाई कुछ इनकी खबरें तो दो, हम न्यूज में डालना है बोल के। हाँ। तो उनका नंबर था, उनका फोन आया तो बात करा था, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके डाले, समझो ऐसा। वही आप बोले भी, मुझे डालो बोल के वापस से फिर उन्होंने डाले। एक्चुअल हुआ चल रहा क्या है भाई, आपकी और भाई की नाराजगी? मेरी भाई की नाराजगी। भाई मेरे को याद है भाई। आप वो शख्स है भाई, 2023 में आप मेरे को कॉल करे थे भाई, याद है? इलेक्शन मूवमेंट में हाँ, करा था एक करा था। रिपोर्ट बनाओ बोल, सर्वे रिपोर्ट बनाओ गोशा मिल की। हाँ, थोड़ा भाई को माइलेज मिलेगा, फिर राजा भाई से भी बात कराए थे आप मेरी। बराबर भाई भी बराबर। मेरे को बोले थे अक्षय सपोर्ट करो और जनता की विचार लो बोल के एक रिपोर्ट तैयार करो बोल के बोले थे भाई। बराबर, मैं बोला था हमारे समाज में भी आओ, बहुत लोगों के हाँ हाँ उनके हाँ। बयानात में जो है दिलाता हूँ बोल के आपको बोला हाँ, था। आप मेरे को बोले थे आप मेरे को, फिर अचानक बराबर। से ये क्या हुआ भाई? पूरा टोटली आप क्रॉस बात अगेंस्ट हो जा रहे भाई के पूरे। अक्षय भाई, ये अगेंस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है बोल तो हक की लड़ाई है, देखो। हाँ हक की लड़ाई है, आप तो देख रहे हैं मैं कि अपन 2005 से इनको अब तक सपोर्ट करते आए। भाई, इन्हें राजा जीरो भाई थे। की एक आंख आप ही थी भाई, मैं जितना मैं देखा भाई। पहले से आप ही सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, मतलब जो भी नहीं करना आप दोनों ही नहीं, करना था। सही था, मैं आगे रहता था, मेरे साथ हाँ मेरे जैसे और भी 40 से 50 बच्चे थे, कार्यकर्ता हाँ थे। हाँ वो लोग भी उनकी भी लाइफों के साथ खेल लिए, मेरी भी लाइफ के साथ खेल लिए, खिलवाड़ करे हमारी जिंदगियों के साथ। बस वही शिकायत है, और क्या है बोलते धुलपेट के लोगों को। धुलपेट में हाँ ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हैं, जैसे लक्ष्मण सिंह जिम्मेदार है। हाँ हाँ, उन्होंने तो अटल केसरी कराए थे मिनी स्टेडियम में, जो हाँ जालियनवाला के अंदर स्टेडियम है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे उनको बुलाए थे उन्होंने। हाँ वैसे पैदल लक्ष्मण सिंह जमेदार जैसे लोगों को, पुराने सीनियर लीडरों को इन्हों बाजू दरकिनार कर दिए। और ढाबल वाले परिवार बोल के है हमारे पास। अच्छा। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी ना, तो इसका हाँ। अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अच्छा। मुंबई में 1981 में। जी तो भाई। हमारे ढाबल वाले परिवार से वीरेंद्र सिंह और उनके भाया पूरे जाके वो अधिवेशन में हिस्सा लिए थे, मतलब इतने सीनियर लीडर रहते हुए उनको यूज करे पहले, यूज हम्म। करके फिर क्या करे, उनको एकदम साइड कर दिया, दरकिनार कर दिए। और बहुत जनी का सपोर्ट लिए भाई, जब इन्हों धुलपेट में आए थे ना, सबको ऐसा यूज करे जैसे कि हम्म। एक अपने घर का बच्चा है। सबको मामा जी ये वो बोल के ऐसे बातों में बहला के सबके सबको यूज करके आज उन्होंने एक मुकाम में जाके बैठे, जैसे गुल्लू महाराज बोल के हैं हमारे पास, कांग्रेस के लीडर। जी भाई। गुल्लू महाराज तिवारी, उनको उनका भी सपोर्ट लिए, हजारी परिवार का सपोर्ट लिए। लखन हाँ हजारी परिवार है ना, हाँ वैसे हाँ भाई। बड़े बड़े परिवारों का, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट लेके, सबको दरकिनार करके, सबको उंगलियां करके, इनको अच्छे बुरे में इनका साथ नहीं देके, हम्म हाँ आज इन्हों क्या है बोल तो अपने लोगों को भूल गए। देखो भाई, मेरी एक ही लड़ाई है, जिनकी वजह से आप बने, उनको हमेशा याद रखना और उनको हमेशा साथ लेके चलना। उनको कुछ नहीं करे तो नहीं करे, उनके बुरे वक्त में उनको पूछ लिए तो वही बहुत है। तो हाँ इन्हों कैसा है, इन्हों सातवें आसमान में, इनको अहंकार इतना आ गया, इन्हों हाँ। आखिरी अहंकार में जी रहे हैं इन्हों। तो पर भाई, मेरा आपके बोलने का समाज मतलब, में डेवलपमेंट तो थोड़ा बहुत है ना भाई? क्या परसों मैं देखा डेवलपमेंट हाल है। हाल में कुछ कॉलेज वगैरह भी का निर्माण का बिल्डिंग बना रहे थे। हाँ भाई, बना रहे, कॉलेज का निर्माण कर जितना रहे मेरे वो को याद है भाई, 2018 शायद भाई, आप हाँ। एक सिटिंग एमएलए के बेटे के पर भाई हाथ भी उठाए थे भाई आप इनके लिए। अरे कुछ गड़बड़ हुई थी, याद है वो भाई? वो विक्रम गौड, जो मुकेश गौड के बेटे थे ना, हाँ विक्रम गौड। हाँ 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 तो हाँ। उन्होंने क्या है, शिवलाल नगर में एक बूथ है, प्रबोध गर्ल्स का, प्रबोध गर्ल्स हाँ, स्कूल में, प्रबोध उसमें गुल्स क्या, हाँ। हमको जब इलेक्शन के टाइम सूचना मिली थी कि विक्रम गौड वो बूथ के अंदर जाके बोकसिंग कर रहा है बोल के। हाँ तो मैं और मेरे साथी कार्यकर्ताओं के साथ जाके उसको वहां से खदेड़ के निकाले। तो इनके लिए बहुत कुछ करे भाई, पूरे पूरी पब्लिक को मालूम है, सबको मालूम है, पर वो सब हाँ कुछ भूल गए। मैं बोल रहा हूँ ना, धुलपेट के लोगों का, देखो गोशामिल के लीडर है, पर धुलपेट के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इनको जिताने में, इनको आगे बढ़ाने में। तो धुलपेट के लोगों के अगर पैरा भी धोके पिए तो वो कम है। बस मेरी वही लड़ाई है, मेरा क्या है मकसद, पहले अपने घर को देखो, अपने धुलपेट को देखो, जो हाँ जो आपको सपोर्ट करे बुरे वक्त में उनको देखो, उनको इग्नोर मत करो। और क्या है, पब्लिक पब्लिक तो इतनी परेशान है भाई, बहुत बुरी परिस्थिति चल रही धुलपेट में, समझे ना। हाँ तो क्या है, कोई चीज में सपोर्ट नहीं करते, किसी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ। बस वही लड़ाई है मेरी, और कुछ भी लड़ाई नहीं है इनसे। भाई मतलब आपकी नाराजगी मतलब टिकट को लेके क्या भाई, या गोशामेल के डेवलपमेंट को ले लेके?
भाई मेरी नाराजगी पहले तो पब्लिक को लेके है, मैं बोल रहा हूँ हाँ ना। हाँ धुलपेट की पब्लिक और गोशामेल की पब्लिक को लेके इनो जीतते समय एक बात बोलते, जीतने के बाद फिर दिखते भी नहीं। ऑल ओवर इंडिया में दिखते, गोशामेल में कम दिखते। अब जो भी रोडा, जो भी इनके वर्क रहते के वो इनो तो क्या सपोर्ट करते पब्लिक को, बोलो कुछ भी नहीं करते। और रहा सवाल रोडों का, आप देखो जरा, धुलपेट में राउंड मारो, गोशामेल में राउंड मारो, पूरे खड्डे कितने। और धुलपेट की जो मेन रोड है उसमें से पानी कितना बहता, मंदिरा है बड़े बड़े, हाँ पब्लिक कितना सफर हो रही, पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकालते। मतलब जीतने से पहले इन्हों 2 महीने पहले ऐसा रहते, मैं आपके साथ हूँ, मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका बेटा बन के रहूंगा। फिर जीतने के बाद इन्हों क्या करते, सबको दूर कर देते, सबको लेट ले लेते। कार में से गए हाँ तो ग्लास भी नहीं उतारते उन्होंने राम राम करने को किसी को। वैसी हालत है इनकी। तो मेरी लड़ाई एक ही है भाई, पब्लिक को सपोर्ट करना, और खास हाँ। करके धुलपेट के लोगों को सपोर्ट करना है इन्हों, क्योंकि उनकी वजह से आज उन्होंने ये मुकाम में है। भाई अभी एक मैं लास्ट टाइम ये भी सुना था भाई, ये थे ना अपने अपने कॉर्पोरेट इलेक्शंस में, जी। अपने ये जितने का अपने ये है ना कॉर्पोरेटर, जामबाग, बेगम बाजार, मंगलहाट, गन फॉन्ट्री, गोशामिल के, हाँ। इनको लास्ट मोमेंट तक भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कहते ना भाई टिकट को ले लेके, सही है भाई वो बात वो? कॉर्पोरेटर्स को या एमएलए को? नहीं, जितने भी अपने थे ना कॉर्पोरेटर्स, उनकी टिकट कंफर्मेशन नहीं हुई कि कुछ प्रॉब्लम चली थी, कहते ना भाई? हाँ, प्रॉब्लम चली थी मतलब, वो तो पार्टी देखती ना अक्षय भाई। हाँ दो या 3 टिकट इनके हाथ में रहते, 3 टिकट पार्टी पार्टी के हाथ में रहते। हाँ हाँ, गोशामेल डिवीजन, मंगलहाट डिवीजन और दत्तात्रेय नगर डिवीजन टिकट देने का इनके हाथ में रहता कॉर्पोरेटर्स का। और अच्छा बाकी के बेगम बाजार डिवीजन, जामबाग डिवीजन और गनफाउंड्री डिवीजन वो पार्टी के हाथ में रहता। हाँ तो उसमें इनो चाह रहे थे कि इनके इनो जिसको सेलेक्ट करे उनको टिकट मिलना था, पर पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने सीनियर लीडर्स को टिकट दी, तो उसमें थोड़ी नाराजगी हो गई थी इनकी। अच्छा इनो क्या करते, मेरी चलाऊंगा, हाँ। इनके लिए पार्टी कुछ मायने नहीं है, सीनियरिटी कुछ मायने नहीं है, इनो खाली मेरी चलाऊंगा, मेरी चलना बोल के बोलते, पार्टी को ब्लैकमेलिंग करते हर बार। बस यही यही दुकान चलाते हैं इनो। पर योगेश भाई, आप हम्म, पुराने सीनियर है, आप उनके साथी है पुराने, भाई अगर पूरे हिंदुस्तान पे एक छाप छोड़े, भाई। आप लोग ऐसा थोड़ा नाराजगी रहे तो कैसा कैसे चलेगा योगेश भाई, थोड़ा वो तो। भाई सही बात है आपकी, हम भी सोच के वही सपोर्ट करें ना भाई, 20 साल गुजार दिए। हाँ और धुलपेट के लोग, गोशामेल के लोग इनको 3 बार जिताते भी आ रहे। क्यों जिता हाँ के आ रहे कि इन्हों हिंदुस्तान में हैदराबाद का और गोशामेल का नाम कर रहे, खास करके धुलपेट का नाम कर रहे, बोल के जिताते आ रहे। हाँ पर भाई इनका भी तो फर्ज बनता ना कि अपनी जनता को देखना, हाँ, अपने पुराने साथियों को देखना, हाँ, कुछ हाँ सपोर्ट करना उनको, अच्छे वक्त में नहीं आए, बुरे वक्त में तो आगे ठहरना। भाई आज बोल रहा हूँ ना मैं, देखो तकरीबन धुलपेट में कैसा हो गया बोले तो कोई भी लीडर सपोर्ट में नहीं है भाई, पब्लिक इतनी परेशान है। कोई भी हाँ लीडर सपोर्ट में नहीं आता, कॉर्पोरेटर रहने दो चाहे एमएलए रहने दो। एमएलए हाँ क्या ने, मैं जब तक था एमएलए के बिहाफ में मैं पब्लिक की सेवा करता था, क्या बोलते हाँ हो, नाम हाँ इनका होता था, मैं पब्लिक के कामा करता था। हाँ समझे ना, अपन हटे जब से तो टोटली पब्लिक के काम आने हो रहे। बस वही और रहा सवाल बड़े नेता का, भाई हाँ बीजेपी में इनसे भी बड़े नेता थे, कल्याण सिंह जी थे, उमा भारती जी थी, हाँ हाँ, प्रवीण भाई तोगड़िया थे। हाँ हाँ देख प्रवीण भाई तोगड़िया का तो आपको पता होगा उनका हाल क्या हुआ। उनसे बड़े इन्हों हिंदुवादी नेता तो नहीं है ना भाई। सही। प्रवीण भाई तोगड़िया का क्या हाल हुआ। तो हाँ भाई इन्हों अपने आप को बोल रहा हूँ ना, इन्हों इन्हों क्या सोच रहे हैं, मैं गोशामेल छोड़ के या तेलंगाना में कहीं से भी इलेक्शन लड़ूंगा तो जीत लूंगा, या महाराष्ट्र में लड़ूंगा तो जीत लूंगा, या उत्तर प्रदेश में लड़ूंगा तो जीत लूंगा, बस इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ की जनता को लाइट ले ले रहे हो। भाई पर जनता तो इनको वापस से लेके आ रही है ना भाई, 3 टाइम्स एमएलए, मजाक नहीं है ना भाई? भाई तो अपोजिशन कैंडिडेट सही तगड़ा नहीं मिल रहा ना भाई, हाँ हाँ कोई हाँ सही हाँ तगड़ा का कैंडिडेट नहीं मिल रहा। आप हाँ देखो कोई भी नहीं मिल रहा, तो इन्हों तो हाँ जीतेंगे ना। और अपनी पब्लिक बहुत भोली है, इन्हों क्या करते, इलेक्शन के टाइम के धर्म का पासा ऐसा फेंकते, समझे। हाँ वो हाँ पासे में क्या है, जनता पूरी बह जाती। अब खाली टाइम पे इलेक्शन होने के बाद जब धर्म की रक्षा की बात आती ना भाई, इनका हाँ खाली वीडियो आता, इन्हों नहीं आते, खाली वीडियो आता इनका, आप देख लो। ना किसी हाँ पुलिस अधिकारी से इन्हों बात करते, खाली वीडियो आता इनका। जैसे गौरक्षा होती, हाँ डेली गौरक्षा होती, जो अपने हाँ। गौरक्षा का है ना डेली गौरक्षा करते, कब पर कभी इन्हों उनके सपोर्ट में बात नहीं करते। भाई वो लास्ट टाइम खाली एक वीडियो आई थी ना जी भाई की, जो ओपन उन्होंने गाड़ी पे निकले, देखो पूरा पब्लिक को दिखाए ना, लाइव शो दिखाए पूरा, कैसा कैसा गायों वो को बंद करके ये लोग कर रहे सो। वो पब्लिक को क्यों दिखाए बोलते हो, वो भी एक पॉइंट है, मैं बोलता हूँ आपको, वो पब्लिक को क्यों दिखाए बोलते हो, अब बकरीद आ गई,
हो अब इन्हों गौरक्षा इन्हों कई साल से नहीं कर रहे। अब अपने हिंदू भाई पूछते ना, अरे भाई भाई ये गौरक्षा नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो पब्लिक को क्या है, इन्हों कहीं से भी ट्रेंड में रहना बोलते, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कहीं हाँ से भी इनके व्यूअर्स बढ़ना, कहीं से भी इन्हों हलचल में रहना, कहीं से भी इनकी चर्चा चलना, बस वही रहता। और वही मकसद था। उससे क्या फायदा हुआ बोलो भाई जाके? हाँ, उससे फायदा खाली कुछ भी नहीं अवेयरनेस हुआ, क्या तो खाली करे एक, भाई, अवेयरनेस तो हुआ ना भाई। क्या अवेयरनेस हुआ भाई? कुछ भी अवेयरनेस नहीं हुआ। कौन सी उन्होंने जो जाके वीडियो बना के आए, वहां पे कौन सी गायों को वो करे बोलो, पुलिस वाले हटाए? नहीं हटाए। तो इन्हों ये काम वीडियो नहीं बनाना था, उन्हों उससे 1-2 महीने पहले जाके रोड में ठहरना था, तो जब हम्म अवेयरनेस होता था। पर इन्हों क्या है बोलते, इन्हों देख लिए, अरे बकरीद आई तो एक वीडियो बना देना, और वीडियो ऐसा बनाना पूरों का ध्यान इनकी तरफ रहना, बस अपनी हम्म तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इन्हों ये कामा करते हैं, और कुछ भी नहीं। हम्म, इनका फंडा है भाई, इन्हों क्या हाँ करते, खाली एक वीडियो बनाना, कुछ भी बोलना, और इन्हों ट्रेंड में रहना, बस। हाँ उतनी पॉलिसी है इनकी। हाँ, योगेश भाई सॉरी लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे एक। बोलो अब आगे आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब भाई जनता की सेवा करना चाह रहे हैं कैसा? भाई। पहले से देखो, जनता की सेवा करते आए, इनके नाम लेके करते थे जनता की सेवा, और इनके नाम से अपन कुछ पर्सनल काम नहीं करे अभी तक, खाली जनता की सेवा में इनका नाम यूज करे। भाई और अब इनका साथ छोड़ दिए, वो भी छोड़े, वो भी जनता के लिए छोड़े, पब्लिक के लिए छोड़े, और अपने हक के लिए छोड़े। जो अपन हाँ 20 साल इनकी सेवा करे, अपना हक इन्हों अपने को एक लीडर नहीं बना सके। अरे हाँ भाई हम इनको बनाए, हम इनको कंधे में लेके घुमाए, तो इन्हों बनने के बाद इनकी भी जिम्मेदारी बनती कि हमको भी कुछ अवसर दे, सही कुछ में। मौके दे। पर इन्हों कभी दिए नहीं। तो अब मेरा प्लान क्या है बोलते, इनको तो छोड़ दिए अपन, अब हाँ जिंदगी में कभी भी मुड़ के नहीं देखेंगे, पर जनता की सेवा करते रहेंगे, वो किसी ना किसी थ्रू से करते रहेंगे, बस। भाई मैं भी एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ भाई। भाई मैं भी भाई लास्ट टाइम क्या हुआ, ये अपनी भाई घोड़े खबर नहीं है लक्ष्मण की मंडी, आओ। उसके सामने भाई एक बहुत बड़ा वो पूरे साहब भाई सामने मंदिर भी है, वहाँ एक नाला भरा हुआ कहते हैं भाई हमेशा से। वो जो लक्ष्मण, मैं काका बोलता हूँ, दोषे वाले लक्ष्मण हाँ काका है काका ना, लक्ष्मण उनको काका। आप जाके पूछो। परसों ही मैं वहां से जा रहा हूँ, उनकी दुकान पे नाश्ता करने गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोले, हाँ कॉर्पोरेटर साहब को बोल बोल के थक गए, ऑफिसर्स को बोल बोल के थक गए, काम नहीं हुआ, तो मैं परसों ही हाँ उनको सामने ठहर के, वो हाँ पूरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो, पूरी हाँ वो मंदिर के सामने पूरा डेनिस का पानी कीचड़ पूरा रहता, और जो नाश्ता करने आ रहे, मैं भी नाश्ता करने गया तो इतनी गंदी बू आ रही वहां मोरियों की, पर हाँ वो कोई भी काम नहीं करा रहे। तो मैं उनके सामने ठहर के ऑफिसर को फोन मार के, ई साहब को फोन मार के, वो कंप्लेंट दे के साफ कराया। हाँ तो हाँ क्या है भाई, मेरा एक ही चीज, देखो भाई, आप जीत के आए, जनता आप पे भरोसा करी, तो आप आपकी जिम्मेदारी निभाओ ना। हाँ जिम्मेदारी से भाग रहे क्यों? इलेक्शन के टाइम आ रहे हाथ जोड़ के सबके घर में, फिर उसके बाद पब्लिक को आपके पास आना पड़ रहा, और पब्लिक आपके पास आई तो आप ऑफिस में अंदर बैठ के भी कैमरे में देख के नहीं है बोल दो बोलते हैं, पब्लिक से मिलते भी नहीं। हाँ तो वो चीज पसंद नहीं है अपने को, मतलब अहंकार में जी रहे भाई। अभी इनका वर्ल्ड में नाम हो गया, हिंदुस्तान में नाम हो गया, हर जगह नाम हो गया, मेरे को किसी से कंसर्ट नहीं है। फिर इलेक्शन आते, फिर इलेक्शन के टाइम कुछ भी एक पब्लिक को सेंटीमेंट मारते, कुछ भी एक डायलॉग मारते, मैं पार्टी छोड़ दे रहा हूँ, मेरे लोग चाह रहे मैं लड़ना नहीं, मेरे लोग चाह रहे वो, मेरे लोग चाह रहे कुछ, तो भी एक सेंटीमेंट मारते, फिर पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेते। हम्म, बस वैसा है। और अब मैं जो कल बोला और जो भाई आज बोल रहा हूँ, तो हम्म अब मैं ये इनके खिलाफ बोल रहा हूँ। 20 साल तो इनकी सेवा करा, इनका छोटा भाई बन के रहा, पर इनकी असलियत अब पब्लिक के सामने ला रहा हूँ। तो अब मेरे को इन्हों क्या करते हैं मालूम, हाँ एक अपने पास गद्दार पैदा हो गया, एक जयचंद पैदा हो गया, बोल के हाँ ऐसे ऐसी बातें चालू कर देते हैं अब इन्हों मेरे खिलाफ। हाँ तो मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोल तो अपन आवाज उठाए तो अपन गद्दार, अपन अपने हक हाँ के लिए लड़े तो अपन जयचंद, अपन पब्लिक के लिए लड़े तो अपन विरोध करने वाले, समझे? हाँ भाई वो बस सुना इनका मैं, ये आप चीज। कल बोल रहे थे रिकॉर्डिंग में भी, वो आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, थे वो क्या कार्रवाई हम कर दिया देखो भाई? भाई, मैं जब पीएस में था, हाँ 5 दिन मेरा, बोलता हूँ, मेरे ऊपर इंक्वायरी चली। हाँ तो मेरे को कोई टीआरएस का लीडर, हर टीआरएस का लीडर आए मिलने के लिए, मेरे लिए बात करने के लिए, कांग्रेस अच्छा के लीडर आए, अच्छा हमारे हाँ समाज से आए, हाँ हमारे समाज के बड़े लोग आए। आखिर में एमआईएम का लीडर आके मेरे लिए बात करा, पर बीजेपी का एक भी लीडर नहीं आया वहां पे, ना कॉर्पोरेटर्स आए, ना लोकल लीडर्स आए, ना एमएलए का कोई फोन आया मेरे लिए। एमएम के लोग अभी आए भाई आपके लिए? एमआईएम के भी समत वारसी बोल के है, अच्छा उन्होंने आके मेरे लिए बात करे। तो अच्छा बोलने का तो इससे क्या साबित होता, बीजेपी का एक नहीं आया, जबकि मैं बीजेपी का एक बहुत बहुत सालों से सेवा करते आ रहा हूँ पार्टी की, और एमएलए साहब का खास हूँ। तो इससे क्या साबित होता कि हाँ यही इन्हों ही मेरे को फंसा है।
हाँ सही है। पर वो कोशिश करे थे, नाकाम हुए, क्योंकि हाँ जो अपन गलत नहीं है तो ऊपर वाला भी अपना साथ देता, समझे ना। सही है योगेश भाई। अला वही रात में आपकी वीडियो देखा भाई, रात में सोचा कॉल करना, 12 बज गए थे। अला फिर सुबह करेंगे एक बात, तो मेरा आए तो आज पुराने कार्यकर्ता इतने खास लोग थे। भाई इन्हों संभाल लिए ने ना, इन्हों कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल लिए, पब्लिक को अपन जहाँ से बुनियाद बनाए, अपना हम्म, देखो, अपना एरिया, अपना घर रहता, अपना बेस रहता, हाँ इन्हों क्या करे, उनको यूज कर लिए, यूज करके आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के अपने लोगों को नहीं पहचान रहे। मेरी वही लड़ाई है पहले से, मैं तो डायरेक्ट उनके मुंह पे बोला कई बार कि अपने हाँ। लोगों को पहले रिस्पॉन्स देना। अब एक योगेश भाई देखो, एक आदमी बड़े पद पे आने के बाद क्या है, थोड़ा टाइम भी उसको निकलना मुश्किल हो जाता ना जी भाई, तो कभी कभी वैसे भी भाई अपन लोग अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ बात बोल लेते। रहा हूँ, मोदी जी थे, हाँ मोदी जी कुछ भी देश के प्रधानमंत्री थे, इनसे बिजी तो नहीं रहते थे ना उन्होंने, इनसे ज्यादा बिजी रहते थे उन्होंने। पर उन्होंने उनकी माँ को टाइम देते थे, वो तो है ना उनकी भाई। माँ से मिलते थे, माँ को टाइम देते। तो यहाँ पे क्या है, ये जो धुलपेट के लोग हैं ना, इनके कोई मामा है, कोई नाना है, कोई काका है, परिवार है इनका, वो तो है तो भाई। कम से कम परिवार वालों को देखने का भी टाइम नहीं है इनके पास। हाँ फिर ऐसे ऐसे कौन सा बिजी रहते भाई इन्हों, और इनको इनको बाहर बिजी रहने के लिए नहीं जीता, इनको घर में अपने डेवलपमेंट के लिए, गोशामिल के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए जिताए। पर इन्हों हाँ। क्या करते, एक इलेक्शन के टाइम यहाँ देखते, बाकी का पूरा ऑल ओवर इंडिया में घूमते रहते। भाई टॉक तो भाई ये भी चल रही, बेटे को उतार रहे बल्कि इलेक्शंस में, वो भी सही है भाई। भाई वो तो मैं कल भी बोला, उनका पर्सनल है वो, उन बेटे को उतारने दो या उनके कोई भी रिश्तेदार को उतारने दो, पर पब्लिक को भी पसंद आना ना भाई। हाँ अब इन्हों जीत लिए। हाँ, अब वो कल बोला था, देखो मैं वीडियो उसमें तो बातचीत में, कि बाल बाल ठाकरे साहब थे, हाँ उन्होंने हिंदूवादी इतने बड़े नेता थे, पर लीडर थे, पर उनका बेटा लड़ा इलेक्शन, क्या हुआ उनका हाल। तो हाँ पब्लिक जिसको चाहती ना भाई, पब्लिक जिसको दिल से चाहती, जिसको दिल से मानती ना, हाँ। उसको जिता के लाती, इन्हों चाहे बेटे को लड़ाने दो, चाहे किसको भी लड़ाने दो। वो तो है भाई। क्योंकि हर लीडर ये सोचता कि मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा। वहां हाँ पे एकनाथ शिंदे के साथ भी ऐसी हुआ था। हाँ कार्यकर्ता आज वहाँ डिप्टी सीएम है, पहले सीएम बने, आज हाँ। डिप्टी सीएम डिप्टी है। सीएम है अभी। पर उनके बेटे जो थे, आज उनकी हालत क्या है देख रहे ना, आप ऑपोजिशन में है। हाँ। तो इन्हों भी वही सोच के आगे बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है योगेश भाई। हला ऐसी कैजुअल आपकी वीडियो देखा तो इसलिए कॉल करा था योगेश भाई। ठीक है, ठीक है अक्षय ठीक भाई। ठीक है भैया, ओके। ठीक, जय श्री। धन्यवाद।